हाँ बस बस, बहुत बोलते हो तुम, क्लास में बहुत आवाज जाती तुम्हारी। ऑनलाइन वाले कह रहे थे मेरे से, ऑनलाइन वाले कह रहे थे मेरे से, सर इनको थोड़ा चुप कर दिया करो। चलो, वो इतना बोलते नहीं पहली बात तो। अगली हेडिंग है, कौन सी हेडिंग पढ़ रही थी अपन ने? हमने हम क्षार मंत्र पढ़ लिया था, धातु धातु पे आ गए थे। आयनिक यौगिक गलनांक उच्च इसलिए होते हैं, जो आयनिक यौगिकों में क्या होता है, अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए अंतर जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। कल ही समझाया था मैंने, क्या क्या बताया भैया, बताओ। अरे आयनिक यौगिकों गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि उनमें अंतर आयनिक आकर्षण, सिर्फ एक ही मेन शब्द है, अंतर आयनिक और ये आकर्षण, तीन शब्द याद रखने कुल मिला के। उसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कहते हैं कि इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है? उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धातु एवं अधातु में अंतर है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, कल करवा दिया था, है ना। चलो, प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 में से एक डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। लिखो नंबर 1, प्लेटिनियम, सोना और चांदी। सोना, चांदी आदि का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन है। देखो, कौन सा मैथ में? तो वो सर से बोलो। प्लेटिनियम, सोना, चांदी आदि का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए करते हैं, क्योंकि यह अत्यंत कम क्रियाशील होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो चांदी और गोल्ड, यानी गोल्ड मतलब सोना, सोना किसी बहुत कम क्रियाशील, बहुत कम क्रिया करता है किसी भी अन्य पदार्थ से, और प्लेटिनियम भी। तो कहने का मतलब यही है कि प्लेटिनियम, सोना, चांदी आदि का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि यह क्या क्या, क्या है भैया, यह कम क्रियाशील होते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कम क्रियाशील होते हैं तथा आसानी से संचारित नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं मम्मी घर में, मम्मी या दीदी कि मेरा पेंडल तो मेला पड़ गया, तो अगर सोना है, अगर असली सोना है, अगर असली चांदी है तो वो मेला नहीं पड़ेगा, है कि नहीं।
नहीं होती है। बस। प्लेटिनियम तार होता है, सोना Au होता है, चांदी Ag होती है। ठीक है, लिखना नहीं है पर याद रखना है, बताइए काम आएगा। सोना यानी Au, गोल्ड। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्यों? और ऑनलाइन वालों को बहुत फायदा है, और जो मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको बहुत फायदा है, क्योंकि अगर हम लगभग 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे, पेपरों का एनालिसिस कर लेंगे, पेपर में स्टार्टिंग कर दूंगा, मुश्किल से बस 7 दिन और लगेंगे, मुश्किल 7 दिन लगेंगे साइंस कंप्लीट होने में, मुश्किल 7 दिन बस। इसके बाद पेपर एनालिसिस होंगे, और पेपर में आप तो हक्के भक्के भूलने हैं, पहली बात तो यही बात है। पेपर बहुत टफ आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं ना, यूनिक आ रहा है सवाल सारे, याद तो सब है आपको। लिखो इसमें, ऑनलाइन। बस ठीक, बोलो मतलब है ना। यह अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। यह वायुमंडल में नमता, नमता मतलब होती है आर्द्रता, क्या होती है नमता मतलब, से भी क्रिया कर सकती है। ओके, हम देखते हैं। क्रिया कर सकती है कौन? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन्हें कोई मतलब नहीं कि मौसम कैसा है सर, आप इन्हें खुले में रख ही नहीं सकते, आपको उनका रखना पड़ेगा केरोसिन के तेल में। इन्हें बचाने के लिए कहाँ रखते हैं इन्हें? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं, तेल में डुबोकर रखा जाता है। ए और बी करके आएगा, आएगा भी तो उस सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाहर का पढ़ने का और एक्स्ट्रा पढ़ने का और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की तो कहीं से कहीं तक की आवश्यकता नहीं है इसमें। और कोई टीचर कहे कि मैं चलो एक तो मैं बोल देता हूँ इनमें से बाहर नहीं जाएगा, तो ठीक है, अब आप उस पर विश्वास कर लीजिए। अब मैं बोलता हूँ कि मैं बाहर नहीं जाएगा, तो फिर मुझ पर विश्वास कर लीजिए। पता नहीं आप किस किस पे विश्वास कर लेंगे, और पता नहीं कौन सा विश्वास आपके साथ काम आएगा। और यही कहते हैं जिंदगी में हमेशा अपना पढ़ा हुआ ही काम आएगा। हैं? मास्टर ने डायलॉग मार दिया, डायलॉग था ही कहाँ सर, फिलहाल तो मूड अच्छा नहीं है यहाँ। पर इन दो, दो नहीं करेंगे, दो नहीं आते पेपर में, ठीक है। पूछेगा तो इन दोनों को ही पूछेगा। हो गया नोट? बता दूं?
सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किन किन को आती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किन किन को आती है? बताओ बताओ ना। सात इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तुम्हें नहीं आती क्या? समझाया तो था मैंने एक दिन, CO2 का, SO2 का है। तो फिर नंबर 1 है हमारा सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक। सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। अष्टक नियम देखें, 2 8 1 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 8 को 7 चाहिए। क्या चाहिए? तो मान लो 7 को किसी से ले लेगा, क्या करेगा वो? 7 किसी से देगा ना क्लोरीन, उसको नहीं देगा? अरे जब यौगिक बनाते हैं तब ले लेता है, ऐसा अकेले को नहीं देता है। बस जब हम यौगिक बना, जैसे हम क्लोरीन को एक चाहिए था तो हमने सोडियम भाई ने दिया बेचारे ने, तो वो 7 नहीं ले सकता क्या उससे? फिर लेगा ना, तो लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, बना इसको, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन। बताओ मैंने ऐसा क्यों बनाया? हमारी इच्छा है तो हम ऐसा बना लो, हमारी इच्छा है तो मैं दूसरे तरीके से बना दूंगा मैं इसको। ठीक है, इसको बाहर ले आओ। किसको बाहर लेना है? नहीं है, वो है ही नहीं वहां कुछ भी। हो गया 8। 1 2 1 2 3 4 5 6। ये गुल्ले हो रहे कहाँ? इसको रहने दो, ऐसे मत करो, गलत लग जाएगा बेचारा वो। तुम तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे बनाओ बकाया तरीके से। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 7 चाहिए उसको, इसलिए बस फालतू का ऐसा झमेला हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। ठीक है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन संरचना कितनी है? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, पेपर पूछता नहीं है, पूछता है तो सिर्फ यौगिक का पूछता है। किसका पूछता है? और वो भी CO2 का पूछता है और CH4 का पूछता है। किसका पूछता है? CH4 का। बस खत्म कहानी। चलो अगली हेडिंग लिखो। धातुओं के 5 भौतिक गुणधर्म। ऑनलाइन वाले सारे है ना, बिस्तर पढ़ते हैं, सारे बिस्तर पढ़ते हैं ये लोग। बिस्तर पे है, खटिया है ना बिछी है, बिल्कुल बगैर से रजाई लगी हुई है। हाँ सच में ये मजा है जिंदगी का। धातुओं के क्या, ठंड लगती बहुत ज्यादा, कौन बाहर बाहर निकाले पैर? ठंड लग रही बहुत भाई सब खतरनाक, है ना? 5 भौतिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के 5 भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म जो बाहर से दिखे, बाहरी बनावट, बाहरी संरचना और जो क्रिया करती है वो बोलते हैं उन्हें रासायनिक गुणधर्म। क्या बोलते हैं उन्हें? ठीक है, तो भैया नंबर 1 है, यह ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जैसे हम देखते हैं कि भैया एल्यूमिनियम है तो इस तार में सारे में एल्यूमिनियम कॉपर लगा होगा, तो वो धातु है कॉपर। तो
तो भैया वो बताओ मुझे, विद्युत जा रही कि नहीं जा रही है उसमें से? अब तुमने रूम हीटर देखे होंगे, वो भी उसमें धातुओं का तार लगा होता है, वो भी धातु ऊष्मा निकल रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि विद्युत गर्म कर रही है, पर ऊष्मा तो उत्पन्न कौन कर रहा है? ऊष्मा उत्पन्न कौन कर रहा है? आवाज नहीं करना है उनके चक्कर में, आवाज नहीं करना बिल्कुल भी, इनको दिक्कत हो जाएगी फिर। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अपने हिसाब से, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा निकली कि नहीं निकली वहां पर उस टाइम पे? तो निकली। तो ऊष्मा व विद्युत, विद्युत की सुचालक। भैया अगर आवाज नहीं करना है, अगर आपको आवाज करना है तो आप बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर वाली, की दिक्कत नहीं है ना। बहुत दिक्कत आई ऑनलाइन क्लास में। अब भैया आपको पता है धातुओं को पीट पीट कर हम लंबी चादर बना सकते हैं, कल ही पढ़ाया था मैंने। तो इसका मतलब ये कि आघातवर्धिनी भी होती है। क्या होती है ये? यह इनमें आघातवर्धिनीता का गुण पाया जाता है। ता का गुण, ये आईएमपी है, ठीक है। नंबर 3 है। अब भैया धातुओं को लंबे तार के रूप में भी खींच सकते हैं, कल ही पढ़ाया था, है कि नहीं? कि तांबे का तार जितना लंबा खींचेंगे उतना लंबा खींचता जाएगा और फिर तन्यता कहलाएगा। तो यही है कि इसमें क्या, इनमें क्या आता है? तन्यता का गुण भी पाया जाता है। अब मान लो घंटी देखी है आपने, घंटी बजाते हैं अपन स्कूलों में, तो आवाज करती नहीं करती वो? तो इसका मतलब क्या हुआ? बैटरी लाया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन का दिक्कत ना ठीक है। तो तन्यता का गुण पाया जा रहा है। अब अगर हम देखें कि भैया धातु में क्या करती है? आवाज करती है, तो यह ध्वनिकता, यानी सोनोरस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सोनोरस, ROUS का गुण प्रदर्शित करती है। और इनके खत्म हो जाती है। तो चारों क्वेश्चन आईएमपी, चारों पॉइंट आईएमपी थे, सारे करवा दिए हैं और ये लेसन खत्म होता है। अब दूसरी बात है कि हमने कितने लेसन कंप्लीट कर लिए अभी तक? 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब लगभग 7 दिन में साइंस कंप्लीट करके और पेपरों का रिवीजन करना है स्टार्ट। अब वो टाइपिंग मास्टर बाद में एलजीओ टाइपिंग। चलो भैया ऑनलाइन वाले कमेंट करो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऐसा कर दिया मेरे क्लास में, कर दिया अगर ऐसा टच कर दो और इसको ऐसे कर दो बस, ठीक है। सिग्गी कैसे कर दो? लाइट आई एकदम तो कुछ नहीं, इसको टच कर दो और इसको ऐसे कर दो यूं, मुझे आना नहीं पड़े बार बार। हाँ नहीं नहीं, अब नहीं दूंगा लीड किसी को भी, मेरी सारी लीड खराब कर दी भाई साहब। 100 रुपए का पैकेट लाया था मैं, अब नहीं दे रहा मैं किसी को भी लीड। चलो अगली हेडिंग है कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर 4।
अब परीक्षा अध्ययन लाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, सब परीक्षा अध्ययन से करवा रहा हूँ, ठीक है। नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ द परीक्षा अध्ययन, इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टडी। जब यू स्टडी इन द होम यू विल बी इम्प्रूव इन योर स्टडी। कुछ नहीं होना यहाँ पढ़ के, घर पे पढ़ना पड़ेगा। बढ़ा दूं? सब ये सब दोगलापन है। दोगलापन कैसा है? घर पे घंटा नहीं पड़ेगा ये। जल्दी जल्दी नोट कर लो। अच्छा तो ऑनलाइन वाला से क्वेश्चन पूछ लेना अपन। कार्बन की सांद्रता कितनी होती है? बिल्कुल, वेरी गुड जो बता रहे हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2। अगर मान लीजिए एथेन का आणविक सूत्र, सॉरी एथीन का आणविक सूत्र, एथीन मतलब एल्कीन की बात कर रहे हैं। C2H4 उसका सूत्र है, तो मुझे बताइए इसमें सहसंयोजी आपन कितने हैं? जल्दी अपनी कॉपी में लिखो, और कॉपी में लिखो C2H4, और मुझे बताओ इसमें आप कि C2H4 में कितने सहसंयोजी बंध हैं? फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्लास रिकॉर्ड मिल रही है, लाइव मिल रही है, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि आपका आंसर नहीं आ रहा हो। तो C2H4 आणविक सूत्र है एथीन का या एल्कीन का। आपको बताना है इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं। ये पेपर में आ सकता है, और इससे जरूरी नहीं कोई सा पूछ सकता है। आपको सिर्फ बंद गिनने की आदत होना चाहिए। अगली हेडिंग है C2H4, मतलब मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे भी हाल कोई मैंने पूछा सवाल इसका। C2H4 है, मैंने बताओ अभी एल्किन बोला था, मैंने तो बताया कि जब भी इन आए तब डबल बंद आता है, ठीक है। तो डबल बंद आ गया, बताओ अब देखना कितने बंद है। 1 2 3 4 5 6, तो कितने सहसंयोजी बंद होंगे इसमें? 6। कितने होंगे? तो भैया ये 6 सहसंयोजी बंद है, ये पेपर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, याद रखना। हाँ समझा एक बार और? पढ़ लिया है वाया। चलो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं पढ़ा दिया है। जब फिर आएगा तो नहीं पेपर में, पर हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई परमाणु, अणु या आयन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करे, और दूसरा परमाणु, अणु या आयन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करे, इस प्रकार जो बनता है बंध उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? हाँ। तो क्या हुआ कि एक ने तो दाता की तरह व्यवहार किया और एक ने ग्रहण ग्राही की तरह व्यवहार किया। तो हम देखते हैं ना, जैसे मैथ में देखते हो कि तुम, मैथ में तो होता ही नहीं है दाता ग्राही। तो मैथ का तो मामला अलग है, परंतु यहाँ पे वो मामला है कि जब एक परमाणु, जैसे पवन सर है, पवन सर ने मुझे एक पेन दिया, पवन सर से मैंने एक पेन लिया, तो पवन सर दाता है और मैं कौन हूँ? ग्राही हूँ। तो जो हमारा बंध बना है उसे बोलेंगे हम सहसंयोजी बंध, ठीक है। हाँ पवन सर का नाम आ ही गया आज। चलो हाइड्रोकार्बन क्या है, और इसके प्रथम चार हाइड्रोकार्बन के नाम बताइए, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ठीक है। लिखो हाइड्रोकार्बन, अध्याय 4। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन का सूत्र तो पता है क्या है? कार्बन का सूत्र क्या है? कार्बन है, उसकी सांद्रता कितनी होती है? 4 होती है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब भैया कार्बन के दो गुण कौन से हैं जिनसे वो अत्यधिक स्थायित्व रखता है? तो नंबर 1 है श्रृंखलन, दूसरा है समायुक्ता, ठीक है। पर अब पहली बात करते हैं प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन मैंने हेडिंग डाल डायरेक्ट है ना। हाँ।
हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है, मैंने बोला इसमें दो चीजें हैं, एक तो हाइड्रो भी है और एक कार्बन भी, मतलब हाइड्रोजन भी है और एक कार्बन भी है। तो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, संरचना और सूत्र पूछा है। क्या पूछा है? प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, संरचना और सूत्र। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हमने भैया देखा, पूछा है हमसे कि प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 हमने लिखा भैया नाम, संरचना और सूत्र। तो नाम लिख दे पहले तो अपन नाम, फिर ये है संरचना और ये सूत्र। ठीक है, नाम में क्या है भैया? मेथेन, क्योंकि हर कहानी शुरू किससे हुई है? मेथेन से। हमारी जरूरी इच्छा नहीं है कि हम मेथेन से ही ले, हम यहाँ मेथिल से भी ले सकते हैं, हम यहाँ मेथिन से भी ले सकते हैं, हम यहाँ मेथाइन से भी ले सकते हैं। तो हमसे प्रथम का पूछा है, किसी का भी पूछा है। 4 श्रेणी होती है हमारे पास, CH4, CH3, CH2, CH। ठीक है, 4 3 2 1। तो हमारी इच्छा हम कौन सा ले? आपकी जो थी वो ले ला भैया। मैं तो, मेरा मेथेन लेने की इच्छा थी तो मैंने ले लिया। अब मेथेन की संरचना कैसे होती है? तो भैया मेथेन की संरचना से अच्छा सूत्र लिख देते पहले तो अच्छा रहता यार। अरे यार क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी तुम्हें समझने में, फिर कोई बात नहीं। दैट इज वेरी सैक्रिफाइस फॉर यू, एवरीथिंग इज नथिंग वेरी गुड। तो सूत्र क्या है मेथेन का? CH4। अभी हाल तो बताया तुम्हें मैंने कि हर कहानी शुरू हुई किससे? 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। तो अभी तो हम मेथेन की बात कर रहे हैं। अब अच्छा बताओ, मैंने मेथेन बोला, मैंने क्या बोला? तो इसमें अंत में अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मेथ प्लस एन आएगा। अब जिनमें भी भैया एन आ रहा है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वो क्या है? कि ऐसे क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या एकल बंध आए। क्या है? एकल बंध। तो इसमें सभी में एकल बंध आएंगे। क्या आएंगे इनमें सभी में? उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो तो ब्राइटनेस बढ़ा रहे। इसमें क्या आ रहा है? एन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है एन? तो मतलब इसका मतलब एक बंध आ रहा है। तो हम बनाए, हमने एक कार्बन लिख दिया, 4 हाइड्रोजन लिखे, 4 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए बहुत तरीके से। अब सभी में एक एक बंध आ रहा है। देखो ये एक बंध आ रहा है। तो ये हमारी संरचना हो गई किसकी? मेथेन। किसकी संरचना हो गई? नंबर 2 है, अगर भैया पहले पढ़ लिए होंगे ना तो ये एथेन है। क्या है ये? मेथ के बाद कौन आता है? फिर एथेन के बाद प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। बस तुम्हें आता है, खुश हूं मैं इस बात से बहुत ज्यादा। अब तुम्हें पता है कि CH4, हमें पता है कि सजातीय श्रेणी क्या होती है जिसमें CH2 इकाई का अंतर हो। क्या हो? तो मान लो मैं प्लस, मैं रटवा नहीं रहा हूं, देखो मैं भले ही रटवा नहीं रहा हूं, मैंने CH2 जोड़ा किसमें? CH4 में। भाई आवाज मत करो प्लीज। CH4 में क्या जोड़ा? CH2 जोड़ा। तो एक कार्बन बढ़ा, एक कार्बन में एक कार्बन जोड़ने से कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। तो C2, 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ने से कितने हुए? 6 हाइड्रोजन। तो C2H6 हो गया। पर मैंने अभी भी, बताओ क्या मैंने एन बदला? क्या नहीं, अब भी एन ही है। इसका मतलब यह है कि अभी भी एक एक बंध ही आएगा। पर कार्बन कितने हैं इस बार? 2। तो पहला हमारी समस्या यही है कि हम पहले कार्बन नहीं लिखते हैं बस। तो पहले मैंने 2 कार्बन लिख दिए। अब कितने हाइड्रोजन मेरे पास? अगर मेरे पास 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है तो 2 तिया 6। इसका मतलब यह है कि एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। देखो अच्छी बात है ना, कोऑपरेट हो रहे हैं बढ़िया बच्चे, क्या दिक्कत है? तो 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। ठीक है,
अब नंबर 3 पे बढ़े हम। मीथेन के बाद कौन आएगा? कौन सी नींद में हो? रात नहीं हो गई, लाइट ही गई है। प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। अब भैया तुम्हें पता है, फिर आपस में CH2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे अपन? अगर 2 कार्बन में अपन ने तीसरा एक ये जोड़ा था, कितना आएगा? C3। 6H में 2 H जोड़े तो कितना आएंगे? 8। तो ये सूत्र है, ठीक है। अब भैया कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कार्बन 3 है। सुन दिया ना क्या बात कर? ए ध्यान दे सर, कितने कार्बन है? अब तुम्हें पता है कि अंत में फिर एन आया है, इसका मतलब सभी में एक एक बंदा आएगा। 3 कार्बन लिख लें अपन। 1 2। अरे यार कौन आवाज कर रही है? गिन लो, अगर 8 एच नहीं हुई तो 3 3 2 6 और 2 8। कार्बन की संयोजकता का पूरा ध्यान रखना है, 4 ही होना चाहिए। कोई 4 से एक भी कम होगी ना तुम मर जाओगे आधे ज्यादा। नंबर 4 ब्यूटेन। क्या हो गए? ब्यूटेन। तो C4H10 क्या है? C4 सही में देखो, मैंने एक कार्बन बढ़ाया, 3 में 1 4, 2 हाइड्रोजन बढ़ाए, 8 में 2 10। तो कितना होगा भैया? 4 कार्बन वाले अपन। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नोट कर ले। बस बस। ए कुमकुम, आवाज नहीं। नोट करना नहीं करना मैं मिटाऊं? आप बोलो, मैं दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, मैंने दिल दुखाया, अच्छी बात है। दिल कभी दुखता ही नहीं है भाई। अगर दिल दुखेगा तो फिर धड़केगा कब? धड़केगा नहीं तो तू जिएगा कब? भैया आप बोलो भले कि कुछ भी ऐसा। नोट नहीं करना ना, मिटा दूं? ठीक है, फोटो खींच लो, खत्म करो। तो जानता भी वो भी मत करो। करो करो समय खत्म करो। बात करो समय पे आती है ना। आज मैं ये तो उठे उठाने को बना। पीयूष क्या पिज्जा कर दे आप? नहीं ये जमा के लिए बात नहीं है यार। सब नाम लिख देंगे और बाकी मिटा देंगे, बातें में। हां बस में मिटा दो, मैं आया था मिटा दो। तो पवन ने नहीं करी रही है, तुमने गारंटी ली है उसकी। सर मिटा दो बनी है। एक कुमकुम की बहुत आवाज जाती है इस क्लास में। अगली हेडिंग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लेना कि तू भी हमारा पर मैंने थोड़ा कमा सभी मुझे लगा अरे तो देखो बात बच्चे देख के डरा रही है वो बना एकदम सब बड़ा बड़ा काम सर कौन सी लड़की हमको देख देख के मारा मुझे मैं कुछ मैंने मार
विषम परमाणु, अगली हेडिंग। ये होमवर्क है तुम्हारा, करके ले आओ तो ले आओ नहीं तो है मैसेज कर लोग है बे। विषम परमाणु, मुझे तो सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे मुझे थोड़ी मतलब है। चलो ठीक है, रहने दो, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी इसके बाद साइंस की। अब वो कब आएगी मैं डिसाइड कर दूंगा वहां पे, ये लोग लायक नहीं है इस बात के यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ओके वेरी गुड।